सो यहाँ पर ऑपरेशन के थ्रू किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म होता है, जिसमें जैसे कि मैं बोला कि फेल्ड किडनी निकाली, ये वाली किडनी निकाली, दैट इज हेल्दी किडनी, एंड फिर यहाँ पर बिठा दी के ट्रांसप्लांट करवाई बाय ऑपरेशन। सो ये पूरा प्रोसेस है किडनी ट्रांसप्लांट का। ओके, अब ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट तो हो गई, ओके, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, डोनर भी मान गया, फिर उसने डोनेट भी कर दिया, फिर किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गई, बट कितने टाइम तक चलेगी? ओके, कितने टाइम तक वो लास्ट करेगी, कितने टाइम तक वो किडनी टिकेगी हेल्दी वाली? सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पेशेंट और ऑन द पर्सन। जो पेशेंट है उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, ये आपको अभी इस पॉइंट में पता चलेगा। अब देखो, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, उसके बाद 2 केसेस हैं, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मोस्ट ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल एंड लास्ट फॉर मेनी इयर्स। हाउ लॉन्ग इट हैज इट लास्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। Okay, now many patients need more than 1 kidney transplant in the whole lifetime. Now what does this mean? So let's say kidney transplant हुआ. Now there are 2 cases. पहली केस जहां पर जो किडनी है जो ट्रांसप्लांट की गई है वो हेल्दी किडनी बहुत सालों तक लास्ट करती है, बहुत सालों तक टिक जाती है, एंड समटाइम्स वो पूरे लाइफ टाइम तक रह जाती है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट यू कैन से, जहां पर पूरे लाइफ टाइम तक वही एक हेल्दी किडनी उस पेशेंट के साथ रहती है। ओके, सो एक जगह पे है कि एक किडनी ट्रांसप्लांट की और फिर उसके बाद वो पूरे लाइफ टाइम के लिए उस पेशेंट के साथ टिकी रहेगी। ओके, उस फेल्ड किडनी की जगह पे वो हेल्दी किडनी टिकी रहेगी। और दूसरा केस आ जाता है जिसमें एक ही लाइफ टाइम में 1 से ज्यादा बार किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। अब ऐसा क्यों, हम ये समझते हैं। देखो, पहला केस लेते हैं हम, तो देखो जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इट्स नॉट अपॉन द किडनी। ओके, किडनी को देख के ही कि हेल्दी है कि नहीं तभी तो लगाई जाती है। ओके, सो इट्स नॉट अपॉन द किडनी कि वो हेल्दी थी कि नहीं, हेल्दी है इसलिए लगाई गई, बट इट्स ऑन द पेशेंट। सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी किस पे आती है? पेशेंट पे आती है। कैसे आती है? अब किडनी फेल हुई मतलब कुछ ना कुछ तो गलत था, रूटीन गलत था, या तो जैसे कि अब तक मैं पूरे सेक्शन में बोलते आया हूं, पूरे टॉपिक में बोलते आया हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका रूटीन, लाइफस्टाइल, हैबिट्स सही होने चाहिए, तभी जाके किडनी हो या हार्ट हो या लंग्स हो, कोई भी पार्ट हो, वो सही रह सकता है। स्पेसिफिकली किडनी के बारे में बात की थी, तो हैबिट्स, रूटीन एंड लाइफस्टाइल तो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ ये आपको पता चलेगा कि पूरे सेक्शन में मैं यही क्यों बोल रहा था कि बाकी के फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सी, अब किडनी लग गई, हेल्दी किडनी है इसीलिए लग गई। ओके, नाउ अब ये किडनी को हेल्दी रखे रहने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस आप बोल सकते हो, या कुछ टर्म्स होती हैं आप बोल सकते हो जिसको फॉलो करना पड़ता है, कुछ चीजें होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है उस पेशेंट को। जैसे कि कुछ हैबिट्स, ना किसी को ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं तो वो कई बार किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बंद करनी पड़ती है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है वही एक फैक्टर था जिस वजह से किडनी फेल हुई। कुछ भी हो सकता है, बॉडी टाइप है, अलग अलग बॉडी टाइप है, सो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। सो हैबिट्स आपको कंट्रोल में लानी होगी, या तो पूरी तरीके से बंद करनी होगी, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी होगी, रूटीन अच्छा करना होगा। रूटीन अच्छा करना मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी फूड खाना, ड्रिंकिंग वाटर, आपका कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाना, देन एक्सरसाइज करना, ताकि बॉडी टाइप जो है वो सही रहे, बॉडी फिट रहे, ताकि किडनी पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े जो हेल्दी किडनी है। ओके, सो ये जब लाइफस्टाइल आपका अच्छा होता है, रूटीन अच्छा होता है, एंड आपकी जो सारी हैबिट्स है ये जब आपकी अच्छी होती है, तो फिर जो भी किडनी हो, हेल्दी किडनी हो, वो फिर लाइफ टाइम के लिए रहती है। ये हो गया हमारा केस 1, जहां पर किडनी जो है वो लाइफ टाइम तक है। क्यों है? बिकॉज वो जो पेशेंट है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज चेंजिंग हिज रूटीन, उसका पास्ट रूटीन ही इज नॉट कंटिन्यूइंग इट। ओके, उसने कंटिन्यू नहीं किया है। अगर उसने कंटिन्यू किया होता, इफ ही कंटिन्यूड,
that past one, then obviously the same thing would happen that happened with this natural kidney, not a transplanted kidney, with the natural kidney वही हसन होगा फिर उस चीज का क्या बोलते हैं ट्रांसप्लांटेड किडनी का. बट ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज रूटीन, he is continuing the good habits that were there in the past and developing the new habits which are good for the kidney and all other things. So basically he is maintaining his lifestyle, अच्छे से lifestyle रखा है. So that's why वो किडनी ज्यादा सालों तक चलती है, टिक जाती है, या तो आप बोल सकते हो पूरे लाइफ टाइम टिक जाती है, कोई इश्यू नहीं होता, मीन्स व्हाट यू कैन से. ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि बीच में चेक नहीं करवाना है, ऑब्वियसली चेकिंग तो चलता रहता है आफ्टर द ट्रांसप्लांट. ओके, सो दिस इज हाउ द फर्स्ट केस इज गोइंग. ओके, ये पूरा डिस्कस किया हमने. अब दूसरा केस जहां पर आपको एक ही लाइफ टाइम में एक से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है. सो ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा, राइट. जो फर्स्ट केस था उसमें जो पेशेंट है वो अच्छे से अपना ख्याल रख रहा है, रूटीन अच्छा रख रहा है, तो उसी का उल्टा क्या होगा कि जो रूटीन है उसमें से कुछ परसेंटेज वापस कंटिन्यू किया. द पेशेंट इज कंटिन्यूइंग द ओल्ड रूटीन, और यू कैन से फ्यू परसेंटेज ऑफ द रूटीन इज देयर in the new schedule, you can say. The lifestyle is same as it is and the habits are also not changed. तो जब ऐसा होता है कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एक और बार जो हेल्दी किडनी है वो बिठानी पड़ेगी, पुरानी वाली किडनी ट्रांसप्लांट होगी. ओके, सो मीन्स व्हाट, एक से ज्यादा. अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ परसेंटेज रखते हैं रूटीन का, पास रूटीन का, तो उसमें सही चल जाएगा, सब कुछ नहीं जी. बिकॉज नेचुरल जो किडनी है वही आपकी खराब हो चुकी है या फेल हो चुकी है बिकॉज ऑफ दैट रूटीन. तो उसमें का कुछ परसेंटेज रखना ही क्यों है. स्टार्ट अ न्यू रूटीन, स्टार्ट अ गुड रूटीन, सो दैट जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो सही रहेगी, अच्छी रहेगी. ओके, सो इट्स लाइक दैट. दैट्स वाई यहां पर ग्रीन हाईलाइटेड पॉइंट क्या कहता है, दैट इज हाउ लॉन्ग इट लास्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन और यू कैन से द पेशेंट. वाई लाइक दिस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, केस वन में रूटीन अच्छा है, हैबिट्स अच्छी है, लाइफस्टाइल इंप्रूव किया है, तो क्यों फिर किडनी फेलियर होने के चांसेस या क्यों कोई किडनी डिजीज होगा. ओके, अगर सब कुछ सही चल रहा है, रूटीन उस हिसाब से रेगुलर चेकअप हो रहा है, पीरियोडिकल चेकअप हो रहा है, सो जैसे जैसे एडवाइस मिलते जाएगा वैसे वैसे चलता जाएगा. सो मीन्स व्हाट, सब कुछ सही चल रहा है, रूटीन अच्छा है, रेगुलर चेकअप हो रहा है वगैरह ये सब कुछ. सो लाइफ टाइम तो चलनी है किडनी. ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी फेलियर ही होता है, किडनी डिजीजेस भी हो जाती है. तो नेचुरल में तो थोड़ा चांसेस कम होता है, बट जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई किडनी डिजीज नहीं आ सकता किडनी फेलियर को छोड़ के. किडनी डिजीज भी कोई भी आ सकता है, किडनी फेलियर का भी चांस होता है, बट अगर सब कुछ सही चल रहा है तो सही होगा. ओके, बट जब केस 2 आया उसमें क्या देखा हमने, रूटीन अच्छा नहीं, कुछ नहीं, कुछ परसेंटेज रूटीन वगैरह ये सब कुछ देखा. तो उसमें तो ऑब्वियसली क्या होना है, उसमें तो किडनी खराब ही होना है, फिर वापस एक और बार किडनी ट्रांसप्लांट. तो जब तक आप सुधरते नहीं, ओके, जब तक आप रूटीन सही नहीं करते तब तक तो ट्रांसप्लांट होता रहेगा. अब डोनर का भी डिसरिस्पेक्ट हुआ, राइट, दिस इज डोनर्स डिसरिस्पेक्ट, सॉरी. सो कैसे चलेगा वो, ऑब्वियसली. तो इसीलिए कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस आर सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल. ओके, एंड लास्ट फॉर मेनी इयर्स, और यू कैन से लाइफ टाइम ऑल्सो, बिकॉज आफ्टर द ट्रांसप्लांट एडवाइस सुनी जाती है, ऑब्वियसली इंसान सुधर जाता है. ओके, बिकॉज एज आई सेड, टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर में वो जो बॉडी है वो पेन फील करता है. ओके, सो ट्रांसप्लांट के बाद इंसान सुधर जाता है, एदर इट्स शी और ही respectively. Okay, so most of the transplants are successful and they last for many years and also the lifetime also. But if the person is not on the line again and he is following the same routine, then again the transplant is going to carry on. एक और किडनी बिठाने का चांस हो सकता है. ओके, सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्सन. ओके, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके आपकी किडनी कभी फेल नहीं होगी, कोई किडनी डिजीज नहीं होगा.
ये आपके ऊपर मीन्स व्हाट, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रीट करता है या किस तरीके से अपना रूटीन बनाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट किडनी फेलियर। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट किडनी फेलियर। क्या क्या देखा हमने, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कैसे वो देखा, उसके बाद डैमेज किडनी फेलियर को रिमूव किया जाता है, हेल्दी किडनी को बिठाया जाता है, वो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया। और ये लास्ट पॉइंट विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या ऐसा है कि कुछ खराब नहीं हो सकता, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द पेशेंट। ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया।